विनायक ने कराई अनिरुद्ध और जनक की शादी। जनक के फैसले से सब हुए हैरान। दोस्तों, आपकी पसंदीदा कहानी जनक में अब आ गया है सबसे बड़ा मोड़। अनिरुद्ध और जनक की शादी विनायक और ब्रजभूषण के कहने पर हो चुकी है, लेकिन जनक के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। वही शुभंकर ने माफी मांगी और अर्शी ने भी अनिरुद्ध से अपना रिश्ता खत्म करने की बात कबूल ली। अब सवाल यह है, क्या सब कुछ इतना आसान होगा या फिर सृष्टि और अर्शी अपनी चालें चलेंगी? आइए जानते हैं इस धमाकेदार ट्रैक का हर अपडेट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताएं ये ट्रैक आपको कैसा लग रहा है। कोर्ट में सृष्टि को मिली सजा, विनायक ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, अदालत में जनक और विनायक ने सृष्टि के खिलाफ केस जीत लिया है। जज कहते हैं सृष्टि को झूठे सबूत बनाने और साजिश रचने के लिए दोषी पाया गया। उसे 7 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनते ही सृष्टि का चेहरा उतर जाता है। कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध और जनक ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विनायक ने जनक को शादी के लिए मनाया। दोस्तों, सृष्टि की सजा के बाद विनायक जनक को समझाने की कोशिश करता है। विनायक कहता है, बेटा अनिरुद्ध तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे शादी कर लो। जनक ये सुनकर थोड़ा झिझकती है और कहती है, लेकिन अनिरुद्ध तो अर्शी दी के साथ है, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। तब विनायक एक सच्चाई सामने लाता है। अर्शी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, उसकी सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं। हाफ मैरिड है वो। जनक सोच में पड़ जाती है। इतने में ब्रजभूषण भी कहते हैं, बेटा अनिरुद्ध तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो और मैं जितना जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। दूसरी तरफ शुभंकर जो होता है वो माफी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, शुभंकर जो हमेशा सृष्टि के साथ खड़ा था, अचानक बदलता नजर आएगा। वह जनक और विनायक के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत लोगों का साथ दे रहा था। मैंने सोचा था कि परिवार एकजुट रहे, लेकिन भूल गया था कि जनक भी इस परिवार का हिस्सा है। जनक ये सुनकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। दोस्तों, अर्शी ने अनिरुद्ध का साथ छोड़ा। जी हाँ, जब जनक और अनिरुद्ध की शादी की बात आती है तब अर्शी अपने फैसले से सबको चौंका देती है। मैं जानती हूँ कि अनिरुद्ध मुझसे प्यार नहीं करता, वह जनक से प्यार करता है। मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाकर किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अर्शी का ये बयान जनक को और भी असमंजस में डाल देता है। विनायक ने किया शादी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, विनायक ने बिना किसी देरी के अनिरुद्ध और जनक की शादी तय कर दी। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, अर्शी के लिए मैं किसी और अच्छे लड़के का इंतजाम कर लूंगा। अभी अनिरुद्ध और जनक की शादी की तैयारियां शुरू करो। अनिरुद्ध जो पहले से ही जनक से शादी करना चाहता था, उसी से जनक का हाथ थाम लेता है। शुभंकर भी इस फैसले के लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, जनक की शादी और बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, शादी की रात जनक एकदम असमंजस में होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि शादी अनिरुद्ध से हो रही है, लेकिन जब वह मंडप में पहुंचती है तो विनायक और ब्रजभूषण का समर्थन देखकर वह राहत महसूस करती है। शादी के बाद का बड़ा सवाल दोस्तों, क्या अर्शी इतनी आसानी से हार मान लेगी या वह कुछ और प्लान कर रही? सृष्टि जेल में रहकर क्या जनक और अनिरुद्ध की जिंदगी को और मुश्किल बनाने की कोशिश करेगी? शुभंकर का बदला हुआ रवैया क्या बाकी सच्चा है? आने वाले एपिसोड में क्या होगा? जनक और अनिरुद्ध की शादी के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी? अर्शी और सृष्टि दोनों के प्लान से कहानी में और ट्विस्ट आएंगे? क्या जनक और अनिरुद्ध अपनी खुशियों को संभाल पाएंगे या फिर दुश्मनों की साजिश उनकी जिंदगी में नई मुश्किलें लेकर आएंगी? जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, ये कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि अनिरुद्ध और जनक का प्यार ऐसे ही बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या अर्शी और सृष्टि को माफ कर देना चाहिए या उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए? बाकी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी का मजा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।